नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिप्लोमेटिक हलचल की जो हो सकता है कि मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़े युद्ध को टाल दे। हुआ यह है कि ईरान और भारत के टॉप लीडर्स के बीच एक बहुत ही अहम फ़ोन कॉल हुई है और इसी कॉल ने अमेरिका और इज़राइल के साथ जो तनाव बढ़ता जा रहा था, उसे कम करने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक फोन कॉल, क्या वो जंग का पूरा रुख बदल सकती है? क्या पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पेजिशकिन के बीच हुई ये बातचीत वाकई एक गेम चेंजर साबित होगी? चलिए आज इसी डिप्लोमेटिक पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए भारत के जरिए 3 एकदम साफ और बहुत ही सख्त शर्तें रखी हैं। और ये शर्तें ऐसी हैं जिन पर कोई मोलभाव नहीं होगा। ये किसी भी बातचीत का बेसलाइन है। तो ये है वो 3 शर्तें। पहली है कि हर तरह के हमले, जो भी एग्रेशन है, उसे फौरन रोका जाए। दूसरी, भविष्य के लिए एक पक्की बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। और तीसरी, सबसे बड़ी, कि पूरे रीजन को वेस्टर्न मिलिट्री से फ्री किया जाए। अब चलिए एक-एक करके इन्हें डीप में समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। तो पहली शर्त ये समझिए कि पीस टॉक्स की बुनियाद है। ईरान का मैसेज एकदम क्लियर है, जब तक आसमान से मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं तब तक बातचीत की कोई टेबल नहीं लगेगी। और ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव भी है। इसके जरिए ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि वो तो बस खुद को डिफेंड कर रहा है, वो विक्टिम है, और इस तरह वो ईरान वर्सेस वेस्ट वाली पूरी कहानी को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, बाइंडिंग एश्योरेंस यानी पक्की गारंटी। देखिए, ईरान का कहना है कि उसे अब खोखले वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे डर है कि ये जो टेम्पररी सीज फायर होते हैं ना, उसका इस्तेमाल उसके दुश्मन अपनी फौज को फिर से तैयार करने और डबल ताकत से हमला करने के लिए करेंगे। इसीलिए वो कोई टेम्पररी डील नहीं चाहता, बल्कि एक परमानेंट सिक्योरिटी सिस्टम चाहता है जो भविष्य में किसी भी हमले को, आप कह सकते हैं, नामुमकिन सा बना दे। और ये है तीसरी और शायद सबसे बड़ी और सबसे हिम्मत वाली शर्त, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी मिलिट्री की पूरी तरह से वापसी। ईरान का तर्क ये है कि इस रीजन के देश जैसे सऊदी अरब और यूएई इतने कैपेबल हैं कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। उन्हें किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी मांग है जो अगर मान ली गई तो इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि भाई, दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो ईरान ने अपना इतना जरूरी मैसेज देने के लिए आखिर भारत को ही क्यों चुना? नई दिल्ली इस पूरी कहानी के सेंटर में कैसे आ गई? ईरान की नज़र से देखें तो भारत एक परफेक्ट मीडिएटर है। क्यों? क्योंकि भारत की एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है। वो न तो पूरी तरह वेस्टर्न ब्लॉक के साथ है और न ही उनके खिलाफ। भारत एक इंडिपेंडेंट आवाज है जिसे दोनों साइड के लोग सुनते हैं और सम्मान देते हैं। और तो और, इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, जो उसे एक एक्स्ट्रा ग्लोबल प्लेटफॉर्म और क्रेडिबिलिटी देती है। तो सवाल ये है कि भारत ने इस पर क्या कहा? पीएम मोदी ने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। उन्होंने किसी की साइड नहीं ली, बल्कि पूरे रीजन में स्टेबिलिटी पर जोर दिया। देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ एक दूर देश का मसला नहीं है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है, और दुनिया भर में व्यापार के लिए समुद्री रास्ते खुले रहें, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अमेरिका इस लड़ाई में क्यों है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को क्या बताया है कि इस मिलिट्री एक्शन के पीछे उनके क्या मकसद हैं? चलिए अब उनके नजरिए को समझते हैं। देखिए, शुरू में तो उनका लक्ष्य था सत्ता बदलना, जो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद अमेरिका ने अपने 5 नए गोल दुनिया के सामने रखे। पहला, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। दूसरा, उनकी मिसाइल और मिलिट्री की ताकत को तबाह करना। तीसरा, उनकी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बेकार कर देना। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल शिपिंग के लिए सेफ बनाना। और पांचवां, मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते असर और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को बहुत कमजोर कर दिया है, और दूसरी तरफ हम सब ने देखा ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो यह साफ दिखाता है कि दावों में और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा गैप है। और ये गैप सिर्फ मिसाइलों तक ही नहीं है। अमेरिका का एक और गोल था ईरान के रीजनल असर को कम करना। लेकिन हिजबुल्ला जैसे उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स आज भी उतने ही एक्टिव और मजबूत हैं और ईरान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। मतलब ये साफ है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ईरान के असर को कम करना बहुत बहुत मुश्किल है।
अब इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को समझाने के लिए ईरान ने एक ऐसी ऐतिहासिक तुलना की है जो अमेरिका के लिए एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। एक ऐसी तुलना जो इतिहास के एक बहुत बुरे दौर की याद दिलाती है। ईरान का कहना है, स्क्रिप्ट वही है, बस स्टेज बदल गया है। उनका मतलब यह है कि जैसे अमेरिका सालों तक वियतनाम में जीत के झूठे दावे करता रहा, जबकि असल में वो एक कभी न खत्म होने वाली जंग में फंस गया था, ठीक वही कहानी अब यहां दोहराई जा रही है। ये एक सीधा मैसेज है कि इस जंग को मिलिट्री ताकत से नहीं जीता जा सकता। तो आखिर हम हैं कहाँ? एक तरफ मिलिट्री का रास्ता है जो एक दलदल जैसा दिख रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की राह है जो कांटों से भरी है। तो इस खतरनाक चेस गेम में अगला मूव क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।